20-20 हजार रुपए पर रील के हिसाब से ऑफर हो रहे हैं लोग। लेकिन आप नहीं बदले, क्योंकि आपको पता चला कि हमारे बच्चों की लड़ाई है। लेकिन सुधीर सुधीर चौधरी को कह देना चाहता हूँ, अंजना ओम कश्यप को कह देना चाहता हूँ, चित्रा त्रिपाठी, सुशांत सिन्हा, अरे नलायको, तुमने दलाली बहुत कर ली, लेकिन क्या अपने नाम इस जनरेशन की आंखों में, इनकी हिस्ट्री में दलाली पत्रकारिता में लिखवाओगे? इनको देखता कौन है? अरे जब हम कपिल शर्मा के कॉमेडी विद कपिल शर्मा देख के बोर हो जाते हैं, जब हमें नई कॉमेडी चाहिए होती है, तो हम न्यूज चैनल खोलते हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टरों को तो मारा पीटा जा रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहे। गुंडे, इन्हीं के गुंडे आए हैं जो ये कहने के लिए कि देखो गांधीवादी की बात करते हैं, मारते हैं। अरे भाजपा गुंडों ने किया है, ये जाने जाते हैं। इनके लोग आते हैं बीच में, उपद्रव मचाते हैं। हमारे लोग कितने शांत हैं, इन्होंने उपद्रव मचाया, फिर भी हमने हाथ नहीं उठाया। तो ये खुद बेचते हैं, ये बदनाम करने के लिए। टाइम्स नाउ भारत का जो था, इनके ही गुंडों ने पीटा उसको। इन्होंने वैन जला के यहाँ वो तोड़ के रखी हुई, इनकी पोल खुलती है। षड्यंत्रकारी है ये, भाजपा बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपको अब नींद नहीं आएगी, या तो अपने तरीके बदल दीजिए, या तो इन मंत्रियों से काम करवाना शुरू कीजिए और अपनी डिग्री भी दिखाइए, क्योंकि अगला जब हम आंदोलन करेंगे तो डिग्री लेंगे। अब मैं एक मैसेज, कोर्ट ने मना कर दी ना, नहीं दिखा। एक मैसेज देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। जुनैद भाई जो हमारे गाजियाबाद से आते हैं, खाना बांट रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे। उनके तो फादर को घर वालों को उठा लिया, तो मैं उस अपराधी माफिया जिसके ऊपर 180 केस हैं, योगी आदित्यनाथ को बताना चाहता हूँ, ये बुलडोजर तुम्हारे घर पे भी चल जाएगा और जनता ही चलाएगी। आंखें खोल, अरे देख, उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ लोग हैं, 26 करोड़। अगला नंबर उत्तर प्रदेश में होगा, अगला आंदोलन लखनऊ में होगा। तू रोक सके तो रोक। तेरे बुलडोजर की अगर हमने अकड़ ना निकाल दी तो हमारा नाम भी इस देश के युवा नहीं है। लड़ाने का काम एक व्यक्ति खाना खिला रहा है, अरे आप भूल गए डॉक्टर कपिल ऑक्सीजन देके बच्चों को बचाया, जेल में डाल दिया। अरे नालायक, तुझे भी गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। तेरे बाप की गद्दी नहीं है, भाजपा के बाप की गद्दी नहीं है, हमारा देश है। अगर तू नालायकी करेगा, ऐसे दोष मुक्त लोगों को जिनका कोई अपराध नहीं है जेल में डालेगा, तुझे गद्दी से उतार के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। होश में आजा बुलडोजर बाबा। निर्मला सीतारमण कह रही है कि यदि पेपर दोबारा होते हैं, लीक होते हैं, तो उनके फायदे गिना रही है कि रिवीजन करके ज्यादा नंबर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन 22 बच्चे मर गए। अरे निर्मला सीतारमण का बच्चा थोड़े ना मरा है, धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा नहीं मरा है, नितिन गडकरी का बच्चा नहीं मरा है। इसलिए बेशरम ऐसे ही बयान देंगे। जिस दिन इनका बच्चा मर जाएगा, तब इनको बच्चों का दर्द समझ में आएगा। एक नहीं, दो नहीं, 22 बच्चे मरे हैं, इनके बच्चे नहीं मरे। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये दुर्दांत अपराधी राक्षसों की पार्टी है। ये कुकर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, और ऊपर से ऐसे बयान भी देते हैं। ये जख्मों पर नमक छिड़क के काम करते हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सारे लोगों का बायोडाटा बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, सबको देख लिया जाएगा, सब पे केस होंगे। अरे कितनों को केस करेगा तू? अरे करना। अरे 1 करोड़ 2 करोड़ तेरी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। अरे डरते हैं क्या तेरी जेलों से? अरे हर जेल भर देंगे, और नेता कहाँ जाएंगे? अरे बिहार में तो भाजपा नेता पिटना शुरू हो गए हैं, पता है कि नहीं पता है? तो नेताओं, ऐसा मजबूर मत करो कि जो युवा गांधीवादी तरीके से ये सब कुछ करके गया है, उसके अंदर का भगत सिंह मत जगाओ, उसके अंदर का अशफाक उल्लाह खां मत जगाओ, उसके अंदर का चंद्रशेखर आजाद मत जगाओ, वरना घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के लोगों का। हिंसा मत कीजिए, लेकिन अगर ये अपने पे उतर आए तो इनको सबक जरूर सिखाइए। क्या इस धरने से देश के लोग और सीखेंगे कि जाति धर्म पे नहीं पटेंगे और कामयाब होंगे? बिल्कुल, ये मैसेज दिया इन्होंने, बहुत कोशिश की, बहुत एंगल डाले, गोदी मीडिया की कुछ नहीं चली। देखिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या जाति क्या धर्म, हम यहाँ सब भारतीय थे, सारे भारतीय, सारे हिंदुस्तानी, सबकी प्रॉब्लम, सबके बच्चे। और जवाब दिया, तानाशाह को मजबूर कर दिया। जो कहते थे कि इस्तीफा वाला पार्टी नहीं है, आज इस्तीफा भी ले लिया। कल इनकी चौथी टांग गिरेगी। अरे नीतीश नायडू कब टांग चौथी उठा के लेके चले जाएंगे? कब ये सरकार डूब जाएगी? कब फकीर झोला लेके भाग जाएगा? वो दिन भी जल्दी आने वाला है। धरने का समापन कैसे और कब हो रहा है? हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया। मैंने ऑफिशियल देखा, उन्होंने कहा कि सारी मांगे मान ली गई हैं। सीजेपी के जो ऑफिशियल्स हैं, स्पोक्स हैं, अभिजीत भाई ने भी बोला, और कैंडल मार्च शायद रखा था, मैं थोड़ा लेट हूँ, तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन अगली चेतावनी, एक तो बिहार का दुर्दांत अपराधी उसके लिए है, और एक उत्तर प्रदेश का बुलडोजर बाबा। इसका बुलडोजर देखना है अब।
जो लोग गुम है, जिनके चोट लगी है, घायल हो रखे हैं, हाथ पैर टूट रखे हैं, हॉस्पिटल में, उनके लिए क्या होगा? उनकी भी खोजबीन जारी है, उनका इलाज जारी है, टीम बनी हुई है, पूरा सपोर्ट है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने तो उस दिन से एक नंबर जारी कर दिया और वो खुद अस्पताल में जा रहे हैं, उनके नेता लोग जा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सारे लोग अपने स्तर से हेल्प कर रहे हैं, एक एक बच्चे को मदद दी जाएगी, जो भी जख्म हुए हैं उनके भरे जाएंगे, जैसे भी मदद होगी की जाएगी, जो गायब है उनको ढूंढा जाएगा। लगभग ज्यादातर लोग आए हैं धरने में या सपोर्ट कर रहे हैं जैसे भी है, लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैसेज देना चाहूंगा कि देख लेना, जो भी सरकारें हैं, चाहे स्टेट्स की चाहिए या कोई आने वाली, घमंड मत करना। जनता जब आदेश दे तो जितना जल्दी हो उतार के फेंक देना मंत्री को, नहीं तो ये और बढ़ेगा। ये तो शुरुआत है, अब तो ये एकदम आक्रोश है। आज मोदी पार्टी का रेल बना दिया, वहां जाके दीवारें देखिए, दिल्ली की दीवारें, जहां मोदी जी दिखते थे विश्वगुरु, उनकी रेल बना दी इस देश के युवाओं ने। तो होशियार, आवाज अपनी औकात में आइए, आप आवाम से नहीं बढ़े। और अंधभक्तों, अरे तुम्हारे लिए तो एक शायरी कहना चाहूंगा कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, या सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। तो अगर मस्जिदें टूटेंगी तो मंदिर भी टूटे हैं, अरे मदरसे तोड़े हैं तो स्कूल भी तोड़े हैं। तो हिंदुओं को फोड़ेंगे, मुस्लिमों को फोड़ेंगे तो हिंदू कहाँ बचेंगे? इस देश में महंगाई है तो हिंदू पीड़ित हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है हिंदू पीड़ित हो रहा है, तो तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे। तो इसलिए ये जिद छोड़ो, गोबर खाना छोड़ो। हमारे देश में बहुत अन्न है, अन्न खाओ, थोड़ी सद्बुद्धि लाओ, अपने बच्चों के लिए लड़ो।